नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां रसोइयों ने मिड डे मील की खोली पोल, कहां बाइक चोरों को 5 मोटरसाइकिल के साथ किया गया गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कि कहां भावी जिला पार्षद प्रत्याशी ने किया नामांकन। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। रसोइयों ने मिड डे मील की खोली पोल। प्राथमिक विद्यालय अफजलपुर निविया व पोखरा में मिड डे मील में 129 बच्चों को दूध व तहरी दिया जाना है, जबकि 4 लीटर दूध में 20 लीटर दूध बना दिया गया। कहीं ये गाढ़ा दूध तो नहीं है जो 1 लीटर दूध से ज्यादा मात्रा में पानी मिला के और दूध बना दिया जा रहा है। कहीं ये दूध बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं है। मिड डे मील के नाम पर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि रसोइयों ने किस तरह इस पूरे मामले की पोल मीडिया के सामने खोली है। हेडमास्टर से बात किया गया तो हेडमास्टर ने मीडिया कर्मी को धमकी भरे शब्दों में उल्टा जवाब भी दिया है। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। चंदौली के धीना पुलिस ने 2 छात्र बाइक चोरों को 5 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 चोर चोरी की हुई दोनों मोटरसाइकिल को बेचने कहीं जा रहे हैं। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर इन दोनों चोरों को मोटरसाइकिल के साथ धर दबोच लिया और उन पर कड़ी कार्रवाई की। पूछताछ कर पुलिस ने कुल 5 मोटरसाइकिल जब्त किए। ये चोर चोरी कर मोटरसाइकिल को सुरक्षित जगह रख देते थे और ग्राहकों की तलाश कर उसे अच्छे दामों में बेचते थे। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। जालौन का थाना कुठौंद हमेशा विवादों के घेरे में रहा है। कुछ दिनों पहले रुपयों का लेन देन का वीडियो वायरल हुआ था। फरियादी महिला थाने में लगे नीम के पेड़ पर चढ़ गई थी। एक पीड़ित होमगार्ड अपने रुपए वापस लेने के लिए पुलिस कर्मियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उच्च अधिकारियों को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और जिले के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थों को अपराध मुक्त का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो दूसरी ओर ऐसे अधीनस्थ पुलिस के नाम पर बट्टा लगा रहे हैं। दरअसल कुठौंद निवासी अनिल निषाद उम्र लगभग 26 वर्ष अपनी बुआ की शादी में नगर के लक्ष्मी गार्डन में गया हुआ था। रात करीब 12 बजे साथी ओमवीर के साथ कुछ सामान लेकर घर जा रहा था, तभी औरैया स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे टक्कर में अनिल की मौत हो गई, जबकि उसका साथी ओमवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की खबर जैसे गेस्ट हाउस पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर आ गए और बवाल शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी। चौराहे की आधा दर्जन दुकानों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। बवाल की सूचना पाकर मौके पर थाने की फोर्स पहुंच गई। मौके की स्थिति को देख कुछ अधिकारियों को सूचना दी गई। आसपास के थानों की फोर्स को भी बुलाया गया। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी ने स्थिति को पुलिस बल के साथ स्थानीय लोगों की मदद से बवालियों को खदेड़ा, तब स्थिति नियंत्रण में हुई। पुलिस आधा दर्जन लोगों को पकड़कर थाने ले आई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि बवाल इतना भयंकर था कि बवालियों ने पुलिस के साथ भी हाथापाई कर दी थी तथा उनकी वर्दी फाड़ दी थी। पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया था। अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी ने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। कोल्ड ड्रिंक की दुकान है जी भैया। तो कुछ 15, 20, 50 लोग आए। उन्होंने यहाँ इतनी बुरी तरीके से तोड़फोड़ शुरू कर दी, इतनी बुरी तरीके से तोड़फोड़ शुरू कर दी। हम लोग कैसे भी करके घर से बाहर निकल के आए। हमने कहा भैया क्यों तोड़फोड़ कर रहे हो, तो हमारे पैर में डंडा मार दिया। यहाँ पे ये देखो पैर में स्वेलिंग है। तो हम लोग किसी तरह जान बचाकर अंदर भागे। तो उन्होंने हमारे घर पे इतना पथराव किया कि हम लोग इतने भयभीत हो गए कि जान बचाना मुश्किल हो गया। किसी तरह हमने एसओ साहब को कॉल किया तो एसओ साहब मैं फोर्स थाने से फोर्स लेके आए। तो उन्होंने एसओ साहब के साथ मारपीट और उनके कर्मचारियों के साथ, सिपाहियों के साथ मारपीट करना। तो क्या एसओ साहब की वर्दी पकड़ ली गई थी? एसओ साहब की वर्दी फाड़ दी व उनकी गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की, उनकी गाड़ी भी तोड़ दी। तो पूरी कुठौंद की जनता जनार्दन करीब 100-500 लोग आ गए। तब उन लोगों को दौड़ा के पकड़ा और 6 लोगों की गिरफ्तारी थाने में हो चुकी है अभी तक। बाकी लोगों को पुलिस ढूंढ रही है, हो सकता मिल जाए। बाकी हम लोग इतना भयभीत ज़िंदगी में कभी नहीं हुए। किराए पे 25 साल से हम रह रहे हैं, कभी इतना इस तरीके का हादसा नहीं देखा। सारे लोग दारू पिए थे, दारू पी के सबने इतना बवाल किया, जान बचाना मुश्किल हो गया। जनपद जालौन के कुठौंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुठौंद नगर में एक्सीडेंट के बाद कुछ बवाल की बात है। क्या है पूरा मामला और क्या विधिक कार्रवाई है? अभी ये रात्रि की घटना है जी। 2 युवक मोटरसाइकिल से आ रहे थे जी। उनका एक ट्रैक्टर ट्रॉली से एक्सीडेंट हो गया जी। ट्रैक्टर, और जो मोटरसाइकिल से आ रहे थे वो एक शादी में थे, वो पास में शादी हो गई थी। जी। तो वहाँ से कुछ लोग आए, उन्होंने उपद्रव मचाया और
एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिससे एक्सीडेंट हुआ था उसमें आग लगाई और जो आसपास की दुकानों पे उनमें तोड़फोड़ की है। मौके पे पुलिस पहुंच गई थी और जो कोठौन निवासी थे वो भी आ गए थे और जो लोग ने ये उपद्रव किया है उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी जो घायल थे उनको इलाज के लिए भेजा गया और बाकी आगे की कार्रवाई की जाए। सर इसमें कितने उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? अभी मैं थाने पहुंच के कौन उपद्रवी और कौन वो है उसका भी विवेचना में देखेंगे कौन सही था, मौके पे था और कौन नहीं था। वह कुछ गिरफ्तारियां हुई। जालौन से जितिन कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। पलामू जिले की तरहसी पश्चिमी के भावी जिला पार्षद प्रत्याशी कृष्ण मुरारे सिंह ने आज अपने पूरे काफिले के साथ नामांकन कराया। इस नामांकन रैली में हजारों समर्थकों ने कृष्ण मुरारे सिंह के नामांकन रैली में पहुंचकर रैली को सफल बनाया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए तरहसी पश्चिमी के भावी प्रत्याशी कृष्ण मुरारे सिंह ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि हमें जनता का साथ मिले और जनता के हर सुख दुख में मदद करने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी हमें जनता भरपूर सहयोग दी थी, भले हम जीत हासिल नहीं कर सके लेकिन आज जनता का हमें अपार समर्थन मिल रहा है जिससे इस बार हम ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि आज हमारी रैली टरिया से शुरू होकर भालो गाड़ी सिवती सुगी केदाल मंदिर होते हुए तरहसी बाजार होकर बेदानी मोड़ से होते हुए मेदिनी नगर नामांकन स्थल पर पहुंची। क्या नाम है? तरहसी पश्चिमी से आप आ रहे हैं चुनाव में। पिछले बार आप लगता है कि ज़्यादा जनसंपर्क मतलब थोड़ा पिछले बार हमारे पप्पू जी जनसंपर्क आज भी मेरा ज़्यादा है, पहले से कम नहीं है, बराबर हम पब्लिक में रहे हैं, इसलिए जनसंपर्क की कोई कमी नहीं है। चुनाव में आने का मुख्य मुद्दा क्या रहा आपका? जनता के साथ रहने का मेरा मुद्दा, जनता की सेवा करने का मुद्दा। क्या पहली प्राथमिकता क्या है आपका? जनता का सेवा करना, जनता के साथ मिल के रहना, जनता के सहयोग पर विकास का काम करना। धन्यवाद। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद से आक्रोशित ईंट भट्टा मजदूरों ने पुलिस के सामने ही भट्टा मालिक को जमकर मारा पीटा, जिससे भट्टा मालिक को काफी गंभीर चोटें आई। मजदूरों ने उसके एक साथी को भी पीटकर घायल कर दिया। ईंट भट्टा मालिक ने पट्टी कोतवाली में इस संबंध में तहरीर देकर आरोपित मजदूरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के पूरे बसहू गाँव का रहने वाला अविनाश तिवारी पुत्र दयाशंकर पट्टी कोतवाली क्षेत्र के पूरे धना गाँव में ईंट भट्टा का संचालन करता। ईंट भट्टे पर छत्तीसगढ़ से आए हुए मजदूर काम करते। पट्टी कोतवाली पहुंचे पीड़ित ईंट भट्टा मालिक अविनाश तिवारी ने बताया कि गुरुवार को 9 बजे 1 दर्जन मजदूरों के भट्टा छोड़ने की सूचना पर उनसे बात करने के लिए वो उनके पास पहुंचे और भट्टे पर काम करने के लिए कहने लगे तो मजदूर एडवांस रुपए मांगने लगे। ईंट भट्टा मालिक ने कहा कि पहले ही मैं एडवांस दे चुका हूं, उसके बावजूद भी एडवांस मांग रहे हो। बस इसी बात पर मजदूर भड़क गए। लगभग 40 मजदूर इकट्ठा होकर ईंट भट्टा मालिक को लाठी डंडा ईंट पत्थर से पीटते हुए भद्दी भद्दी गालियां देते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, भट्टा मालिक के एक साथी राजू तिवारी पुत्र रामरात को भी मजदूरों ने पीट कर घायल कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि डायल 112 पुलिस के फोन करने पर पुलिस के सामने मजदूरों ने दोनों को पीटा। किसी तरह अपनी जान बचाकर दोनों वहां से भाग के निकले। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इस दौरान ऑफिस में रखी हुई कुर्सी, फर्नीचर तथा अन्य कीमती सामान भी मजदूरों ने तोड़ दिया है। इस संबंध में पट्टी कोतवाली में तहरीर देकर मजदूरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार तिवारी उर्फ धीरज तिवारी। पिता का? श्री दयाशंकर तिवारी। गाँव पूरे बसो पोस्ट देवगढ़ कमासिर रानी के। क्या मामला हुआ है आपको कोतवाली है? क्या हुआ है घटना आपके साथ? अरे यहाँ पे कल हफ्ता दिए, हिसाब दिए। कहाँ पे, किस जगह? भट्टे उड़ैया टी। क्या नाम से भट्टा? पूरे धना विमल भट्टा। विमल भट्टा। आप भट्टा मालिक हैं? हाँ। क्या हुआ आपके साथ, घटना क्या हुई? इसके बाद दिए सुबह लेबर का ये भाग रहे थे, 2-2 3-3 4-4 करके उनके भट्टा पे ले आए। इसके बाद साले वो पूरे इकट्ठे होके कुछ मारने लगे। आपको मारने पीटने लगे? हाँ। सारे मजदूर भाग गए हैं कि भट्टे पे हैं? सारे मजदूर पता नहीं अब कहाँ है। इसके बाद मारे, फिर इधर चले आए थाने। आप कुछ शिकायत लेकर थाने आए जो मारपीट आप साथ हुई है? हाँ हाँ। और कुछ नुकसान हुआ है? अरे नुकसान हुआ, कुर्सी तोड़ दिए हैं कहाँ चोटें आई है आपको? क्या नाम है आपका? राममूर्ति तिवारी।
क्या क्या सामान वहाँ पे तोड़ा फोड़ा गया है भट्टे पे? कुर्सियाँ तोड़ी है, ईंट से मारे हैं, क्या कहते हैं, इनका सर फूट गया है, हमारा हाथ टूट गया है। एक आपको लड़का भी था- मारे पीटे हाँ हैं? जी हाँ जी, सब क्या कहते हैं जितने थे सबको क्या कहते हैं मारा पीटा। कितने लोगों को चोटें आई है? 50-60 लोग थे, 70 नहीं नहीं, कितने लोगों को चोट आई है इस 3 मारपीट में? लोग को चोट आई है। 2-3 लोग को। इसकी सूचना तत्काल नहीं दिए थे पुलिस को? दिए थे, 100 नंबर पहुंची थी, 100 नंबर पुलिस के सामने ही सारा वारदात हुई है। अच्छा, पुलिस के सामने हुआ है? जी जी, पुलिस भी नहीं सुन रहे थे क्योंकि वो लोग ज्यादा संख्या लेबर थे। अब उनके इसमें साथ गिरफ्तारी नहीं की है उन लोगों को? पुलिस मौके पर गई थी तो? दो ही पुलिस थे, वो लोग ज्यादा संख्या में आ गए अच्छा, थे, ज्यादा तो संख्या में क्या मजदूर होने की वजह से कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं कर इसी की शिकायत, ये मजदूर कहाँ से लाए थे आप? सब हम मजदूर छत्तीसगढ़ ले के। आए थे छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। अच्छा, सब वहीं के थे। जी हाँ, और लगभग कितना बजे घटित हुई घटना? ये करीब करीब 9 बजे का आसपास। रात 9 बजे? नहीं, सुबह आज सुबह 9 बजे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।